उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश में खिला कमल का फूल, हाथ का सफाया साइकिल पंचर। बड़ा सवाल, किसने कर दी साइकिल पंचर? क्या एआईएमआईएम ने बिगाड़ा गठबंधन का खेल? क्या ओवैसी के कमाल से खिल गया कमल? क्या ओवैसी बन गए सभी के लिए वोट कटवा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन भले ही बिहार जैसा सियासी करिश्मा नहीं दोहरा पाई हो, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सपा गठबंधन के जीत का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा जरूर बनी है, लेकिन एआईएमआईएम उम्मीदवारों ने इतना वोट जरूर हासिल किया जिससे कई सीटों पर बीजेपी की जीत की राह आसान बन गई। हाँ, यहाँ एक बात तो जाहिर होती है कि यूपी में एआईएमआईएम वोट कटवा पार्टी बनकर उभरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे। एआईएमआईएम ने ज्यादातर मुसलमान बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, तो कुछ सीटों पर हिंदू प्रत्याशी भी दिए थे। एआईएमआईएम को 1% से भी कम वोट मिले हैं और आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर उसकी जमानत नहीं बच सकी है। हालांकि सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेटों ने इतना वोट जरूर हासिल किया जिससे बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बन गई। बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा से उतरे मुस्लिम कैंडिडेटों ने भी कई सीटों पर सपा गठबंधन का खेल कम नहीं बिगाड़ा है। एआईएमआईएम ने बिगाड़ा गठबंधन का खेल। बात करें बिजनौर विधानसभा सीट की तो मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले हैं। सपा गठबंधन को 1,445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते हैं तो बीजेपी 845 वोटों से हार जाती। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। नकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले और सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले हैं। यहां पर सपा को बीजेपी से महज 315 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। नकुड़ सीट पर ओवैसी ही सपा गठबंधन के जीत की राह में रोड़ा बने। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन का खेल एआईएमआईएम ने बिगाड़ दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोटों से हार बीजेपी के द्वारा मिली। वहीं ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर सपा गठबंधन के पक्ष में जोड़ दिए जाएं तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाती। जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत हासिल कर सका। बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले, जबकि सपा गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। इस सीट पर सपा को 468 वोटों से हार मिली है। अवध क्षेत्र की बात करें तो सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट तो सपा प्रत्याशी अनूप सांडा को 91,706 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सपा गठबंधन को महज 1,009 वोटों से बीजेपी ने हरा दिया। औरई विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट, जबकि ओवैसी की पार्टी से उतरे टेड़ाई को 2190 वोट मिले। बीजेपी ने 1,647 वोटों से सपा को हराया।
बीजेपी फिरोजाबाद सीट पर भी कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले। सपा प्रत्याशी सफ़ीउर रहमान को 79,554 वोट मिले। वहीं AIMIM के बबलू उर्फ गोल्डी को 18,898 वोट मिले। बसपा से उतरी साजिया हसन को 37,643 वोट मिले। बीजेपी ये सीट करीब 33,000 वोटों से जीती। पूर्वांचल की जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के आमने सामने उतरने का खामियाजा सपा गठबंधन को उठाना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले तो सपा प्रत्याशी मोहम्मद अरशद खान को 89,708 वोट मिले। AIMIM प्रत्याशी अभय राज को 6,228 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस से नदीम जावेद और बसपा से सलीम खान मैदान में थे। इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही। मुरादाबाद जिले की नगर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले तो वहीं सपा कैंडिडेट यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। AIMIM प्रत्याशी वकी रशीद को 2,661 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5,351 वोट मिले। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली है। गौरतलब है कि यूपी में AIMIM को 0.49% वोट मिले हैं। वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जो मुस्लिम बहुल थी। अब देखना रोचक होगा कि वोट कटवा का टैग लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगे क्या रणनीति तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।